जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे पतित की, लज्जा राखो राम। और आज सज्जनों गुरु नानक जयंती है, बहुत बड़ा पर्व है सज्जनों। गुरु नानक देव जी ने प्रभु के बारे में क्या कहा है कि संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। कहु नानक इहि विपत्ति में, टेक एक रघुनाथ। तो धन्य है ऐसे संत जो धराधाम पर आते हैं और संसार को एक उत्तम दिशा देते हैं, एक सुंदर जीवन जीने का मार्ग बताते हैं सज्जनों। ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज गुरु पर्व है, आज गुरु नानक जयंती है सज्जनों। तो मैं उनकी जयंती पर उनको और सभी संतों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। संतों का हमारे धराधाम पर आगमन मानो सारे संसार का कल्याण। जो सारे जगत का कल्याण करते हैं सज्जनों, वह सबको कितने प्रिय हैं और कितने प्रिय होने चाहिए, ये तो एक संत हृदय ही जान सकता है सज्जनों। तो इसलिए मैं अपने गुरु नानक देव जी को प्रणाम करते हुए और अपनी कथा को आगे बढ़ाती हैं सज्जनों। तो जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, भक्त का जो स्वभाव होता है कैसा होता है सज्जनों। जिस समय हमारे विभीषण जी ने रावण को उत्तम शिक्षा दी, क्या शिक्षा दी कि सुमति कुमति सबके उर राही, ओ नाथ पुराण निगम यस काहि। हे भैया, सुमति कुमति सबके उर राही, सबके हृदय में रहती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। नाथ पुराण निगम अस काहि। परंतु जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ कुमति है वहाँ दुख है, विपत्ति है, और जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, सुख है सज्जनों। तो उसी सुमति के पकड़ने के लिए सारा संत समाज जो है वो तत्पर है सज्जनों। सारा संत समाज कहता है कि भगवान का भजन करो। क्यों करो? क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए। तो जब बढ़िया बढ़िया बातें विभीषण जी ने समझाया, परंतु रावण ने क्या कहा
कीजिए सदा सठ मोर जियावा और खल तो ही पक्ष, यानी तुझे जो है राम का अच्छा लग रहा पक्ष तो सठ मिल जाए तो नहीं कहूँ नीति। अरे मूर्ख, जा ये नीति के जो वचन है उन्हीं को सुना जा करके। अवश्य कही कि इन्हें से चरण प्रहारा, ऐसा कह करके लात मारा रावण ने। सज्जनों, अनुज गहे पद बारहि बारा, विभीषण ने बार बार रावण के चरण पकड़े। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि उमा संत कई है बड़ाई। संत की यही बड़प्पन है कि जो उसके साथ बुरा व्यवहार करे उसके साथ, देखो जो हमारे साथ अच्छा करेगा उसके साथ तो हम अच्छा करेंगे ही, जो हमारे साथ बुरा करे हम उसके साथ अच्छा करें, तब समझो कि हम साधु हैं, अन्यथा हम साधु नहीं हैं। सज्जनों, जो हमारे साथ जैसा करता है हम भी उसके साथ वैसा करते हैं, तो हम में और उसमें कोई भेद नहीं है। तो उमा संत कई है बड़ाई, संत की यही विशेषता है कि मंद करत जो करे भलाई। हमारे विभीषण जी कहते हैं कि तुम पितुसरिस, तुम मेरे पिता के समान हो, भले ही मुझे मारा, भले ही तुमने मुझे लात मारा, परंतु राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा सज्जनों। और यही बात हर संत कहता है कि तुम मानो या ना मानो, एक ना एक दिन तुम्हें प्रभु की शरण ही सुखदायी नजर आएगी। जब तक तुम प्रभु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुमको यही कष्ट संसार का जो है यही सहना पड़ेगा। यदि हर प्रकार का सुख चाहो तो हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा कि प्राणी परम पुरख पग लागो, प्राणी परम पुरख पग लागो, सिंचत कहा परे विषयन को, कबहु विषय रस त्यागो, प्राणी परम पुरख पग लागो, प्राणी परम केवल करम भरम ते चीनहु, धर्म करम अनुरागो, प्राणी परम पुरख पग लागो, प्राणी। कह रहे हैं कि सिंचत कहाँ परे विषयन को, कबहु विषय रस त्यागो, प्राणी परम पुरख पग लागो, केवल कर्म भरम ते चीन्हो, धर्म कर्म अनुरागो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परम पाप तज भागो, पाप से दूर भागो, और जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो, प्राणी परम पुरख पग लागो, प्राणी परम पुरख पग लागो, प्राणी। तो सिंचत कहाँ परे विषयन को, कबहु विषय रस त्यागो। तो सज्जनों, संत हमें, हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, सब सो रहे हैं। देखिए सपना अनेक प्रकार का, अनेकों प्रकार के हम सपने देख रहे हैं। आज हमारे पास ये हो जाएगा, कल हमारे पास हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा या ना हो जाए। हमें ये सब का सब छोड़ करके यहाँ से चल देना है। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। तो वही कार्य हमारा होने वाला है और हम इस सत्य को जानते हैं, परंतु मानते नहीं या फिर करते नहीं। हमारे मन में विचार तो अच्छे आते हैं, परंतु उन विचारों के मार्ग पर हम चल नहीं पाते। थोड़ी देर के लिए हमारा मन बैरागी होता तो है, परंतु फिर से रागी हो जाता है। तो इस राग से भगवान हमारी रक्षा करें। जैसे सुग्रीव जी ने कहा कि नारी नयन सर जाहि न लागा, स्त्री के जो नेत्र रूपी बाण है जिसे नहीं लगे, और जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में जागता रहता है, यानी क्रोध के वशीभूत नहीं होता। और मोह पास जही गर न बंधाया, सुनर तुम समान रघुराया। हे प्रभु, वह जीव तुम्हारे समान है। सुग्रीव ने कहा
कि मोह पास जय घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, यह किसी साधना से नहीं होता, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा से ये चीज मिलती है सज्जनों। हमारी शक्ति नहीं कि हम इस वस्तु को पालें, कि हमें क्रोध ना आए, हमें लोभ ना आए, हमारा मन किसी में आसक्त ना हो, ये अपनी साधना से नहीं होता। जब जीव भगवान से की कृपा पात्र बनता है, जब भगवान की कृपा होती है जीव पर, तब जीव का ऐसा स्वभाव होता है सज्जनों। और यह प्रभु से जब जीव भगवान से मांगता है कि हे प्रभु हमें यह चाहिए, क्योंकि अधिकतर तो हम संसार मांगते हैं ना भगवान से, अधिकतर हम धन दौलत रुपए पैसे बाल बच्चे खुशियां मांगते हैं, जबकि वहां कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना धन में, ना तन में, ना घर में, ना परिवार में, कहीं कोई सुख सज्जनों है नहीं। केवल एक मन का भटकाव है, भटकाव। हमें लगता है कि हमें ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में सब अपने सुख के लिए जी रहे सज्जनों। आज विभीषण ने समझाया, रावण ने लात मारा, जबकि उसके हित की बात कहा था। विभीषण प्रभु की शरण में चले जाते हैं सज्जनों। विभीषण रावण के द्वारा अपमानित, विभीषण प्रभु की शरण में चले जाते हैं। जो हमारा अपमान करता है सज्जनों, वो हमारा सबसे सच्चा गुरु है। जो हमारा अपमान करता है वो हमारा असली गुरु है। यदि इस संसार से हमें दुख न मिले तो हम कभी प्रभु की शरण में जाने वाले नहीं है सज्जनों। जिन कारणों से हम भगवान की शरण पकड़ लें, भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे लिए अति सुंदर है। रावण ने लात मार करके विभीषण के जीवन को सुरक्षित कर दिया सज्जनों। और हमारे विभीषण कहाँ गए? प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में। और क्या कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। श्रवण सुजस सुनियायो, हे प्रभु मैं अपने कानों से आपके सुंदर गुणों को सुन करके आया हूँ। आप सभी दुखियों को सुखी करने वाले हो। प्रभु भंजन भवभीर, संसार से उत्पन्न जो कष्ट है उसका हरण करने वाले हो। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। आपकी जो शरण है वो बड़ी सुखद है। अब ऐसा करते हुए जब दंडवत किया हमारे विभीषण ने, तो प्रभु ने उठ करके विभीषण को हृदय से लगा लिया सज्जन, अपने पास में बिठाया और पूछने लगे कि हे सखा, खल मंडली बसहु दिन राती, और सखा धर्म निभाई के ही भांति। हे मित्र, तुम दुष्टों की संगत में रहते हो। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाई के ही भांति। किस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चल रहे हो सज्जनों। तो इस तरीके से हमारे प्रभु ने अनेकों बातें विभीषण को कही। विभीषण ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा और प्रभु ने कहा कि सुनहु सखा निज कहाऊं स्वभाव। हे मित्र, आज मैं तुमको अपना स्वभाव बता रहा हूँ। देखो सज्जनों, एक चीज बहुत ही कीमती है। सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो है भगवान का स्वभाव। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। वही स्वभाव आज प्रभु विभीषण से बता रहे हैं कि सुनो सखा निज कहाऊं स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। काग भुसुंडी जी शंकर भगवान और पार्वती जानती हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, जो जीव चर अचर का द्रोही हो, माने बहुत पाप करने वाला हो, अगर छल कपट को त्याग कर, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना। यदि छल कपट को छोड़ करके वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको साधु बना देता हूँ। क्या है कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कह रहे हैं प्रभु कि तन धन भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, यानी माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र, इन सब के ममत्व रूपी धागे को एक मोटी रस्सी बनाए। जननी जनक बंधु सुतदारा,
तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी। सबके ममत रूपी धागे की एक मोटी रस्सी बनाए और मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मन ही मन, संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ममत्व रूपी जो ममता है, आसक्ति है, उसकी एक मोटी रस्सी बनाओ और मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मन ही मन मेरे चरणों में उस डोर को बांध दो। और कैसा होना चाहिए कि समदर्शी इच्छा कछु नाही। जीव को समदर्शी होना चाहिए। इस दुनिया में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई सुंदर है, ना कोई बदसूरत है। इस दुनिया में एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, केवल यदि वह भगवान को अपना मानता है, यदि परमात्मा को अपना मानता है और धर्म का मार्ग पकड़ता है तो वो श्रेष्ठ है। उसका जीवन कल्याणमय है, वो सबके जीवन को कल्याणमय बना सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। बस प्रभु कह रहे हैं कि हे विभीषण, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धरऊं देह नहीं आननी हो रे। हे मित्र, और मैं संसार में आने का मेरा कोई कारण नहीं है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष सुख भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जो ये सज्जनता है जीव में कि जो मन ही मन सब जगह से अपने ममत्व रूपी धागे को खींच करके एक मोटी रस्सी बना करके हमारे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी होता है, जो छल कपट को त्याग देता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे रहता है कि लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो सज्जनों, बात यह है कि नारायण ने ये बात कहा, ये बातें सुनी जाएं, समझी जाएं, पढ़ी जाएं और धारण की जाएं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे जैसे संसार को हम देखते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें इसको समझना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और हम निश्चय ही कमज़ोर हैं हम। हमें प्रभु को पुकारना चाहिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरी रक्षा करो प्रभु। हम गिर गए हैं हे प्रभु अंधेर विद्या कूप में, बातें अनेकों कष्ट हैं इस दुखदाई रूप में। अवलंब देकर ज्ञान का रमेश हमको उबार लो, मझधार में नैया हमारी डूबती है तार लो। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम जय। तो सज्जनों, ये है कि प्रभु अपनी कृपा का सहारा मिल जाए, प्रभु के नाम का सहारा मिल जाए, ज्ञान का सहारा मिल जाए, ईश्वर प्रेम का सहारा मिल जाए, तो क्यों नहीं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम अपने नारायण को, अपने स्वामी को, अपने प्राण को, अपने राम को, रामों के भक्त को, रामचंद्र जी के भक्त को हम भूलेंगे नहीं। सज्जनों, जय श्री राम।